हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। सी प्रोग्रामिंग के इस डिस्कशन सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। हमने अब तक जो डिस्कशन कर लिया है वो सी प्रोग्रामिंग होता क्या है, सी प्रोग्रामिंग के बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, क्या रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स का, वेरिएबल क्या है, ऑपरेटर क्या है, और हम अलग अलग ऑपरेटर की सारी मैनिपुलेशंस देख लिए हैं। इन सारे के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अलग अलग सीरीज में, इसी सीरीज के अलग अलग पार्ट्स में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट जैसा कि मैं आपको हर बार ही समझाता हूं कि अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा करना है, तो जस्ट दो चीजों पर फोकस करनी होती है, ऑपरेटर का यूज और स्टेटमेंट का यूज। खास करके स्टेटमेंट का जब हम लूपिंग में आते हैं तो नेस्टिंग कैसे करते हैं, उससे क्या होता है कि आपका लॉजिक बिल्डिंग डेवलप हो जाता है कि लॉजिक हम कैसे बिल्ड करते हैं। ऑपरेटर्स का भी प्रेसिडेंस और यूनरी ऑपरेटर कैसे करता है, बाइनरी कैसे करता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का क्या रोल होता है, इन सब का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने से और स्टेटमेंट का नेस्टिंग कर लेने से हमारे पास लॉजिक बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, जो कि प्रोग्रामिंग फील्ड में होने के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं, हम आज स्टेटमेंट शुरू करते हैं। हमने ऑपरेटर का बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, एक एक ऑपरेटर पे उसके एग्जांपल्स, उसके फ्लो और उसके बेस्ट पे बने हुए हमारा जो आए हुए क्वेश्चंस है इंटरव्यू में, एग्जाम में, सारा हमने कवर किया है। जो जिन लोगों को लगता है कि हमें वो चीज मिसिंग है, वो जाके प्रीवियस वीडियोस देखें और समझें, और फिर भी समझते हुए अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो हम चलते हैं आज हमारा स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट है क्या? व्हाट इज अ स्टेटमेंट? इफ आई आस्क यू अ स्टेटमेंट कि व्हाट इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ स्टेटमेंट, तो हम अगर आपसे पूछते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लाइन इन एग्जीक्यूशन, जो लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है वो स्टेटमेंट है। ठीक है, हम स्टेटमेंट लिखते क्यों हैं? क्योंकि वी वांट टू मैनिपुलेट आवर लॉजिक इनटू प्रोग्रामिंग। हम अपने लॉजिक को प्रोग्रामिंग के अंदर मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इसलिए हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, वी डू राइट द लाइन ऑफ कोड, द स्टेटमेंट वेयर वी वांट टू अप्लाई आवर ओन लॉजिक इनटू प्रोग्रामिंग, कि हम अपने लॉजिक को प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। वो स्टेटमेंट कुछ टास्क कैरी करे, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो चलते हैं इसके हम डेफिनेशन में। ओके, सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या कहता है? सो एज यू सी, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन। सिंपली स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन, कि जो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं वो सेमी कॉलन से हमारा टर्मिनेट होता है। इस वीडियो से मैं पहले से राइट करके लाया हूं, सो कि मैं देख रहा था वीडियो के लेंथ बड़े हो रहे थे, तो आप लोग वॉच करने में थोड़े हिचकिचा रहे थे। सो मैं इस बार लिख के लाया हूं, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देते जा रहा हूं। अदरवाइज आप मेरे प्रीवियस वीडियोज में मैं साथ के साथ कंटेंट लिखता था, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी अधिक होती थी, इसलिए मैं इस बार थोड़ी से इसको ठीक किया हूं। सो ओके, सो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लाइन ऑफ कोड इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में जो लाइन ऑफ कोड चल रहा है उसे क्या कहते हैं? हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। और जो हमारा सिंपल स्टेटमेंट होता है, जो सिंपल स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो टर्मिनेट होते हैं आखिरी में। देखा होगा कि हमने टर्मिनेट करते थे प्रिंटफ लिखने के बाद, क्या? सेमी कॉलन के साथ। वो स्टेटमेंट क्या होते हैं? सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट होते हैं। स्टेटमेंट के कुछ कैटेगरी होते हैं। कौन कौन से कैटेगरी है? तो स्टेटमेंट के जो कैटेगरी है वो होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या होते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर दो तरीके का स्टेटमेंट है, कंडीशनल कंट्रोल और अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इस अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को हम जंप स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को जंप स्टेटमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, देन वी हैव लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रेक और कंटिन्यू। इतने तरीके का स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। सो कुछ स्टेटमेंट हमारे कंडीशनल कंट्रोल में आएंगे, कुछ अनकंडीशनल या जंप कंट्रोल में आएंगे, और कुछ लूप का नेस्टिंग। हमें हर किसी का नेस्टिंग और सारे मैनिपुलेशंस देख के चलना है।
तो हम लोग चलते हैं वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, जो हमारा क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट का एक हमारे पास हायरार्की है कि स्टेटमेंट हमारा है क्या। उस स्टेटमेंट के हायरार्की को हम देखते हैं कि कितने तरीके का स्टेटमेंट है हमारा। तो देखिए हमारे पास इतने तरीके के स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट ये फिगर मैंने एक एप्लीकेशन ड्रॉ पे ड्रॉ किया है। सो ये हमारा सी प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट्स को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, क्या, कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट दो भागों में फर्दर डिवाइड होता है, कंडीशनल कंट्रोल और अनकंडीशनल कंट्रोल। अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को हम जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज जंप स्टेटमेंट। ओके, तो हमारा कंडीशनल कंट्रोल में कौन कौन सा है, हमारे पास इफ है। ओके, वी हैव इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स एंड स्विच। अब इफ इल्स और स्विच ये हमारे तीन क्या हो गए, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। अनकंडीशनल और जंप स्टेटमेंट में क्या आता है, गो टू और लेवल। अनकंडीशनल में इन सब का नेस्टिंग भी होता है, जैसे हम इफ पढ़ते हैं, इफ इल्स भी है, इफ इल्स का नेस्टिंग है, इल्स स्विच का लैडर है। तो ये सारे इंटरनल मैनिपुलेशन हम देखेंगे। देन वी हैव कंट्रोल स्टेट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप क्या होता है, सिंपल रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस होता है कि एक प्रोसेस अपने आप को एन नंबर ऑफ टाइम पे तक रिपीट करता है। तो लूप कंट्रोल में हमारे पास है while, do while और for loop। देन वी हैव ब्रेक और कंटिन्यू। हम इस स्टेटमेंट के डिस्कशन सीरीज में ये सारे स्टेटमेंट को वन बाय वन देखेंगे। तो हम अभी पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कौन सा, कंट्रोल स्टेटमेंट। ये कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, हम चलते हैं इसको देखते हैं। सो व्हाट इट इज सेइंग, ये जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है वो क्या करता है, दिस द स्टेटमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल। द स्टेटमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट। की ऐसा स्टेटमेंट जो कंट्रोल फ्लो को क्या है, जो कि फ्लो कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि प्रोग्राम में का जो फ्लो होगा एक वन सेक्शन से अनदर सेक्शन, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन कैसे जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ये दो तरीके का है, हैविंग टू कैटेगरी, कंडीशनल कंट्रोल एंड अनकंडीशनल कंट्रोल। अनकंडीशनल कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट भी। अनकंडीशनल को क्या हम बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट। अनकंडीशनल इज आल्सो नोन एज जंप स्टेटमेंट। ओके, तो अगर कहीं जंप स्टेटमेंट रहे तो उससे हमें प्रभावित नहीं होना है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या कहता है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ इन कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल पास फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन एज पर गिवन कंडीशन। क्या कहता है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, कि फ्लो ऑफ कंट्रोल पास वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, ठीक है, एज पर गिवन कंडीशन, कि कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारा प्रोग्राम का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे उसमें क्या आता है, इफ। तो इफ में क्या होता है, एक हम कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के बॉडी में आती है, अदरवाइज इससे इफ से बाहर कर जाती है। एल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, हम पहले भी इसको अभी फिगर में हमने देखा था। तो ये हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। सो अब आपको पता है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसा स्टेटमेंट कि जिसपे हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल एक जगह से दूसरे जगह पे जाए और गिवन कंडीशन, कि अगर वो कंडीशन ट्रू है। अच्छा, कंडीशनल कंट्रोल जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होंगे उनका रिटर्न क्या होता है, बूलन होता है। उनका रिटर्न क्या होता है, द रिटर्न ऑफ, मैं लिख देता हूं, द रिटर्न ऑफ ऑल कंडीशनल स्टेटमेंट इज बूलन। मतलब ट्रू और फॉल्स क्या होगा, वो ट्रू और रिटर्न और फॉल्स होगा। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो उसके अंदर जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो उसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, जहां भी हम कंडीशन लगाएंगे कंडीशनल का, अब जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट में हो, इफ कंडीशन ट्रू, मतलब इफ का क्या रिटर्न है, बूलन रिटर्न है, ट्रू या फॉल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट जितने भी होंगे उनका रिटर्न क्या होता है, बूलन होता है। करेक्ट।
सो अब हम चलते हैं आगे इफ स्टेटमेंट में। क्या कहता है हमारा ये इफ स्टेटमेंट, ठीक है, व्हाट इज दिस इफ स्टेटमेंट, ठीक है। If a conditional if is a conditional statement which pass control on a given condition, कि जो कंट्रोल अपना पास करता है एक गिवन कंडीशन पे, पास कंट्रोल ऑन गिवन कंडीशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे इफ स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, इफ, ठीक है, लिखते हैं क्या हम, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू मतलब बूलन रिटर्न है, क्योंकि जितना भी कंडीशन रहेगा रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, बूलन होता है। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करे तब तो इसके बॉडी में जाएगा। अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है, देखो अगर ये ट्रू है तब तो इसके लाइन में जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो क्या जाएगा, ये सीधे इसके बाहर आ जाएगा, इसके अंदर ये नहीं जाएगा। अगर ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं आपको और अच्छे समझाऊं, इसलिए मैं इस बार थोड़ा सा पहले लिख के लाया हूं सो कि मुझे समझाने में टाइम मिल जाए, क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। ट्रू, अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, इसके बॉडी में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, ठीक है, मतलब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, इसके अंदर आएगा। और अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो इसके बाहर आ जाएगा, मतलब ट्रू कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं ये। इसको हम अभी एक डायग्राम से और देखते हैं। अगर ऐसा, अगर कंडीशन हमारा ये फिगर है, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है हमारा, ठीक है, तो इसके इफ वाले कोड में, मतलब ये इसके ब्लॉक में है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके, और जो भी इफ के बाहर लिखा हुआ स्टेटमेंट है, आफ्टर इफ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट करे और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है इफ स्टेटमेंट को। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ स्टेटमेंट काम कैसे करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके इफ वाले ब्लॉक में जाएगा, जिसको ब्लॉक बोल लीजिए, इसकी इफ की बॉडी बोल लीजिए। अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर आएगा। अगर ये ट्रू नहीं है, तो इसके अंदर आएगा। अगर ये ट्रू नहीं है मतलब ये फॉल्स है, अगर ये ट्रू नहीं है मतलब ये फॉल्स है, तो फॉल्स सीधे बाहर आ जाएगा। और इफ के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर कोई आफ्टर इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ तो उसे वो प्रिंट करेगा और बाद में प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। सो बिना देर किए हम चलते हैं वीएस कोड पे, क्योंकि हम पूरे सीरीज में एज एडिटर वीएस कोड ले रहे हैं। वीएस कोड इसलिए भी कि मैं आपको इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, अलग अलग कोर्स बनाऊंगा, तो कम से कम एक एडिटर तो हमारे पास क्लियर हो जाए कि एक एडिटर पे काम कैसे करते हैं। अभी हम पाइथन करेंगे तो भी इसी पे करेंगे, फ्रंट एंड करेंगे, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करेंगे या फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेंगे तो भी हम वीएस कोड पे ही करेंगे। तो आज से हमने नया शुरू किया है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो एक काम करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं स्टेटमेंट के नाम से, और स्टेटमेंट के सारे एग्जाम्पल में हम इसी में कर लेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट। अब इसके अंदर हम बनाते हैं एक नई फाइल, क्या, if.c, ठीक है। और हमें दूसरी बात कि हमें कभी भी कीवर्ड्स का नाम, प्रोग्राम का नाम नहीं रखना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं इफ टेस्ट। कभी भी कीवर्ड का नाम, प्रोग्राम का नाम नहीं रखते हैं, ये जनरल कन्वेंशन है, हमने कन्वेंशन में बताया भी था, इसको हम इफ टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है। और हम करते हैं अपना प्रोग्रामिंग, ठीक है। हम इसको क्या किए कि हमने इफ टेस्ट का प्रोग्रामिंग कर लिया, हमने इसको ले आया। अब हम एडिटर पे काम करते हैं, ठीक है। हमने एक प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर ओपन किया था और उसमें हमने स्टेटमेंट नाम का एक फोल्डर बनाया था और उधर हमने इफ टेस्ट नाम का एक प्रोग्राम बनाया। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो
तो अब हम कोडिंग के लिए क्या करते हैं कि हम कीबोर्ड को लेते हैं, अदरवाइज अभी मैं अपना पैंटा यूज कर रहा था, ठीक है। सो वी विल राइट द इफ प्रोग्राम, सिंपल इफ प्रोग्राम। हमें कमेंट करना होता है, हम क्या करेंगे, पहले कमेंट कर देंगे, और कमेंट को कौन हटाता है, कमेंट को हटाता है हमारा हैश, जो कि एक एक्सटेंडेड सोर्स को जनरेट करता है। प्रोग्राम ऑफ इफ स्टेटमेंट, ओके। इफ स्टेटमेंट का हमारा प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड stdio.h void main, ओके, इंट नम, एक नंबर हम ले लेंगे, प्रिंटफ ले लेते हैं, इंटर द नंबर, ओके। स्कैन फंक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, इसलिए हम परसेंटेज ले लेते हैं। अब हम सबको पता है कि क्यों लेते हैं, एट द रेट ऑफ नंबर के एड्रेस पे जाकर स्टोर हो जाए वो, और एक कंडीशन लगाते हैं। यहां पर हम क्या लगाते हैं, इफ स्टेटमेंट, विच इज कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। क्या लगाते हैं कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर बड़ा हो 0 से तो क्या करो, प्रिंट फंक्शन, और उस नंबर को प्रिंट कर दो। योर इंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आपका जो नंबर इंटर किए हैं वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। कर लेते हैं %d और उस नम को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। एल्स वाला कुछ नहीं, और अगर हम पहले इतने पे हम रुकते हैं, हम सेव कर लिए, हम चलते हैं अपने टर्मिनल में, ठीक है। GCC if test.c और हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। इफ टेस्ट क्या है हमारा, इफ टेस्ट सी, ओह सॉरी, हमने डायरेक्टरी में जाना होगा, फिर से प्रोसेस कर देता हूँ, CLS CD गो इनसाइड डायरेक्टरी, स्टेटमेंट हमने बनाया है ना STMT, तो हमें उसके अंदर जाना होगा, तब हमें वो फाइल मिलेगा। तो आपको ऐसे जाना है, CD गो इनसाइड डायरेक्टरी करके, और उस डायरेक्टरी का नाम, जब हमारा डायरेक्टरी का नाम है STMT, तो हमने STMT लिख दिया स्टेटमेंट। और अब लिखेंगे हम क्या, ये GCC इफ टेस्ट। अब ये कंपाइल होगा, और कंपाइल और लिंक होकर के एक EXE कोड बन के आएगा हमारे पास। देखिए हमारे पास आ गया, EXE कोड बनकर आ गया। अब हम इस EXE को रन करना है, डॉट मतलब रूट डायरेक्टरी का सिंबल ऐसे होता है, a.exe, ओके। अब हम कोई नंबर इंटर करते हैं, देखो हमारा आया, ये इंटर किया 10 और एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं और हम कोई निगेटिव नंबर इनपुट करते हैं, हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आया। इससे पता चलता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तब ये प्रिंट हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। आप अगर इसके बाहर कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे हम इसके बाहर लिखते हैं स्टेटमेंट कि इफ स्टेटमेंट इज इजी, न्यू लाइन कर देते हैं, इफ अ स्टेटमेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो क्या होगा कि ये हमारा प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन नहीं भी, अगर इसमें क्या होगा कि कंडीशन ट्रू रहेगा तो भी ये दोनों प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। इसको टर्मिनेट कर देते हैं सेमीकोलन से, हर एक स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है, कर दिया, कंट्रोल S सेव कर दिया, और हम फिर से इसको रन करते हैं, कंसोल को क्लियर कर लेते हैं बेटर, और फिर हम सिर्फ रन कर कंपाइल करते हैं, फिर से प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया और रन करते हैं। अब अगर हम डालते हैं
तो देखिए दोनों स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो रहा है। योर इंटर नंबर इज दिस, इफ स्टेटमेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड। और अगर हम फिर से करते हैं और अगर हम -10 देते हैं नेगेटिव नंबर, तो अंदर वाला तो नहीं आता है, लेकिन इफ स्टेटमेंट जो उसके बाहर लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो रहा है। तो ये इतना इजी टू अंडरस्टैंड है हमारा इफ स्टेटमेंट। और मैं हर बार प्रोग्राम आपको देता हूं। देखिए प्रोग्राम में जब हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं तो ये हमारा एंगल ब्रैकेट अलाउड नहीं है, तो आप देखते होंगे अक्सर मैं एंगल ब्रैकेट हटा देता हूं। आप लोग इसको प्रिंट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ ये ग्रेटर देन होगा तो ये मैं नहीं दे पाऊंगा, इसे आप यहाँ GT में लिख दूंगा, आप उस तरीके से कर लीजिएगा प्रोग्राम को। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोग्राम को भी लगा देता हूँ। अब इसी के बेस पे एक प्रोग्राम आया था एक एग्जाम में, आपको एक प्रोग्राम फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर बताए। ठीक है, तो ऐसे में हम कर सकते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। ठीक है, आपको प्रोग्राम लिखना है क्या, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। मैं सीधे प्रोग्राम बना देता हूं और मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा वो प्रोग्राम भी। इसी की सिनेरियो पे मैं इसको एक अलग से प्रोग्राम ले लेता हूं, ग्रेटेस्ट सिर्फ लिख देता हूं .c। ओके, ये प्रोग्राम एग्जाम में आया हुआ प्रोग्राम है। एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एक एग्जाम में आया हुआ है, और एग्जाम आया था बैचलर डिग्री प्रोग्राम में, BCA का क्वेश्चन था। ये BCA के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें एक आया हुआ क्वेश्चन ये। ठीक है, प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट इन 3 numbers यूजिंग ओनली इफ स्टेटमेंट। स्पेशल लिख दिया कि ओनली इफ स्टेटमेंट को यूज करना है, इफ एल्स नहीं, सिर्फ इफ स्टेटमेंट को यूज करना है। ऐसा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन में से कन्वर्ट करते हैं। हैश इंक्लूड studio.h, ओके, void main, ओके, और हम लेते हैं वेरिएबल, 3 में कंपेयर करना है, 3 वेरिएबल ले लेते हैं, ABC या नंबर num2 num3 कुछ भी ले लेते हैं। अभी चलो हमने ABC ले लिया। ठीक है, और हम अब इन तीनों को वैल्यू इनपुट कर लेंगे। इंटर वैल्यू फॉर A, B एंड C, इन तीनों के लिए आप वैल्यू इनपुट करें। ठीक है, इन तीनों के लिए आप वैल्यू इनपुट करें। स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं, सिंपल स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है सेमीकोलन से, अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है, इसको हमने टर्मिनेट कर लिया। स्कैन फंक्शन लगाते हैं, 3 वेरिएबल को करना है, हम 3 टाइम %d लिखेंगे, जितने वेरिएबल को हमें रीड करना होता है उतने टाइम हम %d लिखते हैं। देन पहला वैल्यू एड्रेस ऑफ A, दूसरा वैल्यू एड्रेस ऑफ B, तीसरा वैल्यू एड्रेस ऑफ C। ये तीनों, पहली वैल्यू A के लिए, दूसरी वैल्यू B के लिए और तीसरी वैल्यू C के लिए चले जाए। अब हम लगाते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ क्या A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, अगर ऐसा है तो क्या लिखो, printf क्या A इज ग्रेटेस्ट। ओके, सो देखो हमने एक ही स्टेटमेंट से कर लिया ना, हमने कोई इल्स नहीं लगाया, हमें कंपैरिजन ऑपरेटर पता है, ग्रेटर देन लेस देन पता है, हमने कंडीशनल ऑपरेटर अच्छे से पढ़ा है। जिनको इसमें दिक्कत है वो हमारे वीडियो में जाके देखें, सेपरेटली वीडियोस बना हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर के लिए, कंडीशनल ऑपरेटर के लिए। कंडीशनल ऑपरेटर 2 ऑपरेंड को कंडीशन करता, 2 कंडीशन, जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है 2 ऑपरेंड को चेक करता है कि वो ग्रेटर देन एंड लेस देन है गिवन कंडीशन। और जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो 2 एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है। हमने देखो एक एक्सप्रेशन और दूसरे एक्सप्रेशन को कंपेयर किया, क्या किया कि A ग्रेटर देन है B से और A ग्रेटर देन C है, दोनों अगर है तो बोलो। तो जो हमारा ये एंड ऑपरेटर हुआ, इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, इन दोनों एक्सप्रेशन को। ये वैसे इंडिविजुअली A ग्रेटर देन B, एक कंडीशनल ऑपरेटर चेक कर रहा है कि A जो है वो B से बड़ा है क्या, और वैसे चेक कर रहा है A C से बड़ा है क्या। इन दोनों एक्सप्रेशन को चेक कर रहा है कौन,
कंडीशनल हमारा लॉजिकल ऑपरेटर डबल एम्परसेंड, जिसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, कि अगर इसका ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो क्या रिटर्न करे, ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर ऐसा दोनों ट्रू है तो यहां आएगा क्या, ए इज ग्रेटेस्ट, नहीं तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट है, इल्स तो यहां होता ही नहीं है। ऐसे ही हम फिर से कर लेते हैं दूसरे वेरिएबल के लिए कि b इज ग्रेटर देन ए एंड b इज ग्रेटर देन c। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो क्या, कि b इज ग्रेटेस्ट। ओके, ठीक है, b इज ग्रेटेस्ट। फिर से हम कर लेते हैं इफ c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन b। अगर ऐसा है तो क्या हो, हमारा c इज ग्रेटेस्ट। क्लियर? सो इस तरीके से ओनली इफ स्टेटमेंट से हमने अब तक के पढ़े हुए लॉजिक के अकॉर्डिंगली हमने ये प्रोग्राम 3 में से कोई बड़ा बना लिया। ठीक है, हम कंसोल को पहले क्लियर कर देते हैं, फिर हम इस प्रोग्राम को पहले क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ग्रेटेस्ट प्रोग्राम का नाम, जीसीसी ग्रेटेस्ट जो हमारा प्रोग्राम का नाम है .c, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं। अब ए, बी और सी के लिए हमें वैल्यू इंटरप्रेट करते हैं 10, 20 और 30। क्या आया, सी इज ग्रेटेस्ट। कंपेयर किया, पहला इफ ने कंपेयर किया इसने, तो देखा ए बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया। फिर चेक किया बी इज ग्रेटर देन ए, ये तो ठीक है, बी बड़ा था ये से, बट दूसरे टाइम क्या हुआ, बी इज ग्रेटर देन सी, ये फॉल्स हो गया। तो हमारा जो एंड ऑपरेटर है, वो जो हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, वो क्या करता है, दोनों ट्रू होने पर ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ एक तो ट्रू था, दूसरा फॉल्स था, तो ये भी हमारा इसके अंदर नहीं गया। फिर आया C इज ग्रेटर देन ए, C इज ग्रेटर देन B। C जो जिसकी वैल्यू 30 थी वो ग्रेटर देन A भी है और ग्रेटर देन B भी है, तो हमारा क्या हुआ, C इज ग्रेटेस्ट। सो ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ और इस पे गया, तो आ गया ना। तो इस तरीके से हमने, आपको जब आप प्रोग्राम बनाते हो, आंसर करते हो, तो प्रोग्राम लिखने के साथ साथ जो बातें मैंने बोला उसको एक्सप्लेनेशन करके भी आप लिख दो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 3 वेरिएबल ही क्यों लिया, वो हम लिख सकते हैं कि हमें 3 को कंपेरिजन करना है तो 3 वेरिएबल्स लिया, हमने तीनों वेरिएबल का यहाँ इनपुट कर लिया है। और एक सिंपल इनपुट, जैसे हमने लिया 10, 20, 30, ऐसा सिंपल इनपुट लेके आप यहाँ पे आप अपने आंसर शीट पे ऐसे लिख सकते हो कि हमें सिंपल इनपुट हमने लिया है ये और ये है ये, और फिर हमने इसको दोनों को कंपेयर किया तो ये फिट नहीं बैठेगा क्योंकि ये है। वहाँ आप लिखिए कि इट विल नॉट एग्जीक्यूट, हाँ, ऐसा लिख दीजिए, ऐसे कमेंट करके आप भी ऐसे कोई ग्रीन पेन या कुछ भी रखें, पेंसिल रखे वहाँ आंसर शीट पे आप लिख दे कि कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, सो इट विल नॉट प्रिंट। इतना भी लिखेंगे तो लगेगा कि एग्जामिनर को कि आप कुछ किए हैं खुद से। ठीक है, ओके। सो दिस विल प्रिंट, ऐसे करके कर सकते हैं, और हर एक इनपुट के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं छोटी छोटी वीडियोज रख रहा हूं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे इफ इल्स के लिए, फिर इफ इस लेटर के लिए। सो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पे बने रहें, कीप वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।